अभ्यास 5C देख लेते हैं बच्चों। इसमें बीजगणितीय अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा में देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। निम्नलिखित को घातांकीय रूप, अब ये कुछ नया पढ़ रहे हैं हम इसमें। घातांकीय रूप, घातांकीय रूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। या घात को अगर इंग्लिश में बात करें तो घात को कहते हैं हम एक्सपोनेंट, ठीक। तो हमें इसका क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़नी है हमें। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4, तो हमें बताना है इसमें। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। इसका सॉल्यूशन या हल देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का। हमें दिखाई दे रहा है सर, इसमें लिखा हुआ है c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय डैश 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 डैश, और लास्ट में लिखा है 5 बार या 5 टाइम्स, ठीक है। तो हम देख रहे हैं c एक बार लिखा है, दूसरी बार लिखा है, तीसरी बार लिखा है, और यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया है हमें? डैश डैश डैश। मतलब c 3 के बाद 3 तो लिखा ही है, इसका मतलब है एक बार और लिखा है, एक बार और लिखा है। मतलब जब तक ये डैश डैश लिखा हुआ है तब तक ये c भी आगे बढ़ रहा है। और कितनी बार बढ़ रहा है इन्होंने हमें बता दिया कि 5 बार है c। अगर ये चाहते तो इस 5 बार को हटा देते हैं हम, क्योंकि 5 बार तो हम वैसे भी लिख ही सकते हैं। अगर ये चाहते c मल्टीप्लाई बाय c और हो जाता, ये भी तो 5 बार हो गए ना, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने ये 2c ना लिख करके, ये 2c ना लिख करके हमें क्या डैश डैश दिया, और यहाँ पर हमें लिख दिया इन्होंने 5 बार, या इंग्लिश में कहेंगे इसको 5 टाइम्स। मतलब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो c की मल्टीप्लाई हो रही है आपस में c के साथ में ही, वो कितनी बार हो रही है? 5 बार या 5 टाइम्स हो रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? c गुणा c गुणा c गुणा c गुणा c 5 बार हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं c की पावर 5 या c की घात 5। बहुत सारे नाम है इसके, c की घात 5 कह सकते हैं इसको, c टू दी पावर 5 भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। या इसको कहेंगे इंग्लिश में एक्सपोनेंट, ठीक। तो c की पावर 5 या c की घात 5। क्यों 5? क्योंकि 5 बार लिखा है c, ठीक। या थोड़ा देसी तरीके में समझ लो, c कह रहा है आपस में कि मेरी गुणा 5 बार करो, ठीक है। c की गुणा 5 बार हो रही थी, तो हमने c को क्या लिख दिया? एक शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए c की घात 5 लिख दिया हमने, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। सेम इसमें ऐसे ही है, देखो इसमें क्या यूज हो रहा है? नंबर भी यूज हो रहा है और लेटर्स भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। संख्या भी यूज हो रही है और अक्षर भी यूज हो रहे हैं। अक्षर कौन से? इंग्लिश वाले, इंग्लिश अल्फाबेट। ए भी यूज हो रहा है और बी भी यूज हो रहा है। संख्या कितनी बार यूज हो रही है? एक बार यूज हो रही है। क्या है संख्या? 5, ठीक। ए कितनी बार यूज हो रहा है? 2 बार। जैसे सी यहाँ पर कितनी बार यूज हो रहा था? 5 बार। तो हमने सी को क्या लिख दिया था? सी की घात 5 या सी की पावर 5। ए यहाँ पर 2 है, 2 बार है, तो ए को क्या लिख देंगे? सी की पावर 2। वेरी गुड, ठीक है। तो 5 तो एक ही बार है, तो 5 को तो हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक। ए कितनी बार है? 2 बार सर, क्योंकि मल्टीप्लाई इनकी हो रही है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई का साइन हट जाता है भाई। जब हम अगर एक एग्जांपल देखो, 2 गुणा 3, 2 की गुणा 3 में कर रहे हैं, या 2 की मल्टीप्लाई बाय हम 3 से करा रहे हैं। 2 की मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं? हम 3 से करा रहे हैं। तो क्या लिख देंगे हम इसको? 2 3 6 या 2 3 6। तो मल्टीप्लाई का निशान हट गया ना इसमें से, ठीक है। ऐसे ही इसमें से मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा जब मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 की मल्टीप्लाई किसमें कर ली हमने? 2 बार ए है तो ए स्क्वायर में कर ली 5 की मल्टीप्लाई, ये हमें मिल गया। लेकिन अभी क्या है इसमें क्वेश्चन में आगे? 3 बार बी की गुणा भी हो रही है ना। बी की गुणा कितनी बार हो रही है? 3 बार। तो ऐसे ही बिल्कुल जैसे ए 2 बार लिख लिया, ए की पावर 2 लिख ली, तो बी की पावर 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें क्या है? नेक्स्ट वाले में केवल नंबर ही है, केवल संख्या ही हमें दी गई है। संख्या क्या है? 7। 7 कितनी बार दिया है? 3 बार सर। 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है ना। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो क्या बिल्कुल सिंपल, समझ गए आप? वेरी गुड। 7 की पावर 3 या 7 की घात 3, क्लियर है? ये इसका आंसर हो गया, ठीक। ये केवल घात के रूप में पूछ रहा है अभी हमसे, है ना। या हमें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही बनानी है,
इसका आंसर नहीं पूछ रहा सोल्व करके। सोल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मैं वापस 7 की गुणा 7 में कितना आ जाएगा 49, और 49 जब आएगा उसकी गुणा फिर से 7 में, तो कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा शायद। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, फिर से वही इसका सॉल्यूशन ये हल कर लेते हैं। क्या आ रहा है इसका, इसमें सर 2 बार टी है, टी की गुणा हो रही है, और टी की गुणा के बाद में टी में ही फिर वाई की गुणा 2 बार हो रही है, तो बिल्कुल टी कितनी बार है 2 बार, तो घात कहाँ जाएगी ऊपर। जो संख्या या नंबर या अक्षर जितनी बार होता है उसकी जो घात है या पावर है उसको ऊपर दर्शाते हैं राइट कॉर्नर में। जैसे यहाँ पे इसकी दर्शा रखी है, ए 2 बार था तो ए को 2 बार लिख दिया, बी 3 बार है तो बी को कोने में ऊपर 3 बार लिख दिया। ऐसे ही लिखनी है, इसी कॉर्नर में लिखते हैं बस ऊपर की तरफ। ठीक है, टी की आपस में मल्टीप्लाई करा ली हमने, ठीक, और वाई की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें तो वाई की पावर 2। आंसर चेक कर लो एक बार आप इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर दो देख लेते हैं बच्चों इसका। दूसरे में क्या कह रहा है, निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखो। इससे पहले क्या बनाया था हमने, घातांकीय रूप बनाया था, उसका घातीय रूप बनाया था या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई थी, लेकिन इस बार क्या कह रहा है, ये गुणा के रूप में लिखो। मतलब इस बार हम देख रहे हैं इन तीनों क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने हमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले से ही दी हुई है इसने हमें, उसका कह रहा है गुणा रूप बनाओ। ठीक है ना, या मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है इसको। कैसे लिख सकते हैं, जैसे वहां पर हमारा लिखा हुआ था, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर वहां पर ऐसे लिखा हुआ था a मल्टीप्लाई बाई ए, बी मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी, इसको वह कह रहा था। और ये किस फॉर्म में है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिखे हुए हैं। इसको उसने क्या बनवाया था, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनवाया था या इसका घातांकीय रूप बनवाया था। तो हमने घातांकीय रूप में क्या लिख दिया था, ए 2 बार था तो ए की घात 2 लिख दी थी, ए की पावर 2 लिख दी थी। ठीक है ना, और बी 3 बार था तो बी की पावर 3 लिख दी थी। ठीक, तो हमने ये बनाया था इससे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेटर्स दिए हुए थे, उससे हमने बनाई थी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकीय रूप बनाया था। लेकिन इस बार इन्होंने हमें क्या दिया है, इस बार दिया है इन्होंने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है और इससे मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमसे लिखवा रहा है। तो देखते हैं, ए की पावर 2 या ए की घात 2। तो देसी तरीके से समझते हैं, ए कह रहा है कि मेरी गुणा 2 बार करो। क्या कह रहा है, ए कह रहा है सर मेरी गुणा 2 बार कर दो। तो ठीक है, मान लो इसकी बात, ए की गुणा 2 बार कर दी ना, ए गुणा ए की गुणा 2 बार हो गई ना। ठीक है, अब बीच में जब किसी भी लेटर्स के बीच में ऐसे ही संख्या लिखी हो या कोई लेटर्स लिखा हुआ हो, बीच में कोई निशान ना हो, साइन ना हो, बीच में कोई भी निशान या साइन ना हो, तो उसे क्या मानते हैं, वो ऑटोमेटिक हम मान लेंगे उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा या गुणा के रूप में होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन है सर, गुणा का रिलेशन है। ठीक है, तो गुणा का रिलेशन है तो सर लगा दो गुणा का निशान। ठीक, ए कह रहा था मेरी गुणा 2 बार कर दो, ए की गुणा तो हमने 2 बार कर दी, इन दोनों के बीच में क्या निशान है, गुणा, लगा दिया। अब फिर से बी भी कह रहा है, बी क्या कह रहा है, बी भी कह रहा है कि सर मेरी गुणा भी 2 बार कर दो, इसकी भी कर दो। तो क्या इसका आंसर हो गया, और ये क्या कौन सी फॉर्म हो गई, ये गुणा की फॉर्म ही हो गई, मल्टीप्लाई की फॉर्म हमने इसमें लिख दी। इसको देख लो अब जल्दी से, संख्या भी है और अक्षर भी है। ठीक है, जहां संख्या और अक्षर मिल जाए या केवल संख्या अक्षर अलग अलग भी हो या अक्षर में मिल जाए तो वहां पर क्या है, बीज गणित है सर, अलजेब्रा है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम ये। ठीक है, तो संख्या वाला एक तरफ रोक लो इसको, तो 9 है, 9 एक ही बार लिखा है और 9 ही हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। लेकिन 9 और ए के बीच में क्या रिलेशन है, अभी बताया इस सवाल में, जिन 2 लेटर्स या नंबर्स के बीच में कोई भी बीच में अगर ना लगा हो निशान या कुछ भी चिन्ह ना लिया गया हो, उसको क्या मान लेंगे हम, मल्टीप्लाई। ठीक, तो 9 और ए का क्या रिलेशन है आपस में सर, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। क्लियर है। इसके बाद अब ए क्या कह रहा है, जिसके ऊपर कोई पावर या घात नहीं लगी होती, जैसे ए है तो हम इसको पावर के रूप में अगर पढ़ें, घात के रूप में पढ़े तो क्या कह सकते हैं, ए की घात 1 कह सकते हैं, नहीं कह सकते हम इसको, बिल्कुल कह सकते हैं। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी रहती तो उसके ऊपर पावर ऑटोमेटिक 1 तो होती ही है। अब ए कह रहा है मेरी गुणा 1 ही बार करो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर मान लेते हैं 1 घात होती है, और जब इसके ऊपर घात 1 है तो ये तो अकेला ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट है अब बी, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है सर, गुणा का ही रिलेशन है, आपने बताया अभी। ठीक है ना, जिन 2 लेटर्स के बीच में अगर कोई भी निशान या साइन नहीं लगा हो तो क्या मान लेंगे कि गुणा ही हो रही है इन दोनों के बीच में। अब b की पावर 3, b कह रहा है मेरी गुणा कितनी बार करो, 3 बार करो, वेरी गुड। तो b गुणा b गुणा b,
क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। ये हमने कौन सी फॉर्म लिख दी इसकी सर, ये हमने इसकी गुणा फॉर्म लिख दिया, मल्टीप्लाई फॉर्म लिख दी हमने इसकी। सेम इसको देख लेते हैं, इसको यहां से कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब ये है 10 x की पावर 3, y की पावर 3 और z की पावर भी 3। 10 है एक संख्या है इनके बीच में, है ना, इनके साथ में x y z के साथ में एक संख्या भी यूज हो रही है, केवल एक ही संख्या यूज हो रही है, तो क्या लिखेंगे इसको, तो 10 का सर 10 ही रहने दो। बनाना किस फॉर्म में है सर, गुणा की फॉर्म में बनाना है, तो निशान लगा लो सर गुणा का। 10 की गुणा इन तीनों के साथ में कैसे हो जाएगी, पहले किसके साथ हो रही है, x के साथ, और x क्या कह रहा है, x कह रहा है कि सर मेरी गुणा 3 बार कर दो, अलग अलग कर दो, और मुझे x की पावर 3 है तो क्या लिख सकते हैं इसको, x जितनी बार पावर है उतनी बार लिख दो गुणा में, गुणा x लिख दी 3 बार, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अब x और y का क्या रिलेशन था आप में, सर गुणा का, तो लगा दो गुणा का निशान। ठीक है, y की पावर कितनी है सर 3 है, तो y क्या कह रहा है, सर मेरी गुणा 3 बार करो, तो कर लो, इसकी भी बात मान लो, y गुणा और ये y, क्लियर, 3 बार। y और z का आपस में क्या रिलेशन है, सर गुणा का ही रिलेशन है, तो लगा लो गुणा। अब z क्या कह रहा है, सर z भी यही कह रहा है जो x और y कह रहे थे कि मेरी गुणा 3 बार कर लो, तो कर दो सर, इसकी बात मान लो, और ये z, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। फिर से घातांक के रूप, फिर से क्या आ गया, घातांक के रूप, मतलब किस फॉर्म में दे रखा है इस बार, फिर से हमें इस बार मल्टीप्लाई फॉर्म में दे रखा है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखा है, गुणा के रूप में दे रखा है इन्होंने। फिर से क्या निकलवा रहा है, घातांक के रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको इसको लिखवा रहा है। सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले वाले का। देखो, a गुणा डैश 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 n बार, सबसे पहला क्वेश्चन था, उसमें क्या था, c डैश 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 5 बार। उसने क्या बता दिया था कि c की गुणा सर 5 बार करनी है, और हमने क्या लिख दिया था, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिख दी थी, c की पावर 5 या c टू दी पावर 5, उसका आंसर हो गया था। ठीक है, लेकिन इसने a गुणा a संख्या नहीं बताई इस बार, लास्ट में कितनी बार a, इसने संख्या नहीं बताई, किसमें छोड़ दिया, लेटर्स में ही छोड़ दिया, अक्षर में ही छोड़ दिया कि a की गुणा कितनी बार करो, n बार करनी है। ठीक है, याद नहीं आ रहा तो फिर से देख लो, क्वेश्चन ये था c गुणा डैश 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 5 बार, ये था ना। हमने क्या कर दिया था उठा के इसका आंसर, क्योंकि हमें पता था c की गुणा कितनी बार हो रही है, 5 बार, तो सर हमने इसका आंसर c की पावर 5 लिख दिया था, c टू दी पावर 5 हमने इसका आंसर लिख दिया था। लेकिन सर इसमें 5 की जगह n दे दिया इसने हमें, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें भी। अगर n दे दिया तो हम इसकी गुणा n बार ही लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम इसको, a की पावर कितनी बार, n बार, तो a की पावर n इसका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, यही है। आया समझ कि नहीं आया, फिर से समझ लो एक बार। इससे पहले क्वेश्चन में या फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था c गुणा c 5 बार दे रखा था, यानी कि c की गुणा कितनी बार करवा रहा था ये, 5 बार। तो हमने क्या उठा के लिख दिया उसको, हमने लिख दिया था उसको उठा के c की पावर 5 या c टू दी पावर 5, क्योंकि हमें पता था कि c कितनी बार है। लेकिन इसमें संख्या ना दे करके इसने लिख दिया n बार, तो पावर भी हमने n लगा दी, कोई परेशानी थोड़ी ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, a की पावर n। ठीक, अब b गुणा b 4 बार तो लिख दिया, उसके बाद डैश डैश लगा दिया और फिर से वही काम कर दिया इसने जैसे ऊपर वाले में कर रखा है। n बार कह रहा है, फिर से संख्या नहीं दी यहाँ पे कि कितनी बार, n बार कह दिया, तो हम भी आंसर इसको n बार में ही दे देते हैं। ऐसे ही कैसे, तो क्या लिख देंगे हम इसको, b की पावर n, ये इसका आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर छोड़ा हुआ है, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं अगर कुछ चीज़ समझ में ना आ जाए। कमेंट सेक्शन मेरा ऑन नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं ऑन है, समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो इतना चलाना नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, जो मैंने जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया है या कुछ अलग से भी है, कोई मैटर नहीं करता, तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाले का हल। अब इसमें क्या है, इसमें डैश डैश भी नहीं है, n बार भी नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कह रहा है, ये 3 की गुणा हो रही है 2 बार, 4 की गुणा 2 बार और 1 की गुणा 2 बार। ठीक है, जितनी जितनी बार हो रही है उतनी उतनी पावर लगा लो उनकी। अब तो आप समझ चुके हैं 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 कितनी बार है सर, 2 बार है, एक ही रहा, तो 3 की पावर 2। ठीक है, गुणा
क्या आ जाएगा, गुणा में। और जब गुणा हो जाएगी तो मैंने बताया था गुणा के साइन हटा लेते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हटाते, नेक्स्ट में देख लेंगे। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 की पावर भी 2 और a की पावर भी 2। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था इसका हमें क्या लिखना है, अभी घातांकीय रूप लिखना है, सोल्व नहीं करना पूरा। लेकिन अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में इनके जो गुणा के निशान हैं वो पूरे हट जाएंगे। जैसे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 को वापस क्या लिख लें, 3 गुणा 3 तो कितना हो गया, ये तो 9 हो गया फिर, और ये कितना है 4। अगर शायद हो सकता है ना दिख रहा हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 3 की पावर 2 को लिख देते हैं हम 9, 4 की पावर 2 को लिख देते हैं हम 16, और a स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये हमने इसका और एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक। और सरल कर लेते हैं इसको, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 9 कितने होते हैं, 16 9 होते हैं 144, ठीक है, 144, 16 निम्न 144 होते हैं, और a स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं हम कि हाँ सर अब मल्टीप्लाई के निशान पूरी तरह से हट चुके हैं, लेकिन हमें केवल कहाँ तक सोल्व करना है, ये सिर्फ हमें यहाँ तक सोल्व करना है। क्यों सर, पूरा क्यों नहीं करना, पूरा इसलिए नहीं करना क्योंकि वो हमसे सिर्फ घातीय रूप जानना चाहता है, घातांकीय रूप, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियली फॉर्म जानना चाहता है, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वाले का हल क्या है, फिर से वही संख्या, इसमें कोई है नहीं, a है, s है, और t कितनी बार है, 2 बार है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, a s t की पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लो एक बार इसे आप। इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें। एक व्यक्ति की वर्तमान आय, ये रुपए का साइन है, ठीक है, एक व्यक्ति की वर्तमान आय कितने रुपए है, a रुपए है, ठीक है। जो उसकी प्रेजेंट इनकम है किसी व्यक्ति की, किसी आदमी की, वो a रुपए है मान लो, मतलब, ठीक है ना। उसकी आय प्रतिवर्ष 20 गुनी हो जाती है, ठीक। इसमें संख्या मैंने दे करके किसमें पूछ रहा है, a और b में ही हमसे ये कह रहा है इसको, ठीक है। एक व्यक्ति की वर्तमान आय जो कि a रुपए है, उसकी आय प्रतिवर्ष 20 गुनी हो जाती है। हर साल कितनी गुनी हो जा रही है, 20 गुनी। 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी, 3 साल बाद की पूछी है, ठीक। वर्तमान दे दी, कुछ प्रेजेंट में जितनी है उतनी दे दी, ठीक है, और उसके बाद बता दिया कि हर साल कितनी गुनी हो जाती है, 20 गुनी, और कितने साल बाद की पूछ रहा है, 3 साल बाद की पूछ रहा है। तो इसकी वर्तमान आय लिख लेते हैं। वर्तमान आय कितनी है, ये जो प्रेजेंट में है अभी कितनी है, वर्तमान आय। वर्तमान आय क्या कहते हैं इसको, इनकम, ठीक है ना। प्रेजेंट जो इनकम है उसकी कितना रुपए, उसकी सैलरी मान लो, ठीक है ना। वर्तमान आय कितनी, a रुपए है, ठीक। कितनी हो जाती है प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष कितनी हो जाती है, 20 गुनी हो जाती है। अब ये पूछ रहा है 3 साल या 3 वर्ष के बाद, 3 साल बाद इनकम या कितनी हो जाएगी उसकी सैलरी। तो लिख लेते हैं वर्तमान आय कितनी है उसकी, वर्तमान आय थी बच्चों उसकी a, ठीक है, और उसकी आय प्रतिवर्ष 20 गुनी हो जाती है। यानी कि पहले साल में कितनी गुनी हो गई, पहले साल में 20 गुनी हो गई, 20 गुनी हो गई, गुनी मतलब गुणा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट साल में, दूसरे साल में भी कितनी हो गई, फिर से 20 गुनी हो गई दूसरे साल में। भाई पहले साल में, पहले तो इसकी इनकम a थी, तो a थी, तो पहले साल में कितनी हो गई बढ़ के 20, दूसरे साल में फिर 20 गुना वृद्धि हो गई, तीसरे साल में सर फिर से 20 गुना वृद्धि हो गई। तो टोटल इनकम कितनी हो गई 3 साल बाद उसकी। तो कुल मिला के 3 साल बाद हो गई। इनके आपस में क्या, इनको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने कैसे करेंगे सोल्व, a और गुणा कितनी हो रही है सर, b की 3 बार गुणा हो रही है, तो b को क्या लिख लेंगे, घातांक के रूप में, b की घात 3, या एक्सपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, b⁻3। तो 3 साल बाद उसकी जो इनकम होगी वो a की घात 3। तो इसमें ये क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा दिया तो इसने हमसे दोनों रूप में करवा लिया। ये दोनों किसमें, पहले इसने हमसे सवाल से बनवाया ये इसकी गुणा फॉर्म या मल्टीप्लाई का रूप लिखवा लिया इसने, मल्टीप्लाई फॉर्म लिखवा ली। दूसरे में क्या करवा लिया इसने हमसे, इसका मल्टीप्लाई फॉर्म का क्या करवा लिया, एक्सपोनेंट फॉर्म करवा ली इसने, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो गया। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें। मान लो किसी आदमी की आय जो थी वो 100 रुपये थी और वो कह रहे हैं कि हर साल कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो
पहले साल में कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। दूसरे साल में कितनी हो जाएगी, फिर से 2 गुनी। तीसरे साल में फिर से 2 गुनी। कितना आ जाएगा, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी इसकी 3 साल बाद भाई, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400 और 400 दूनी 800 हो जाएगी। ठीक है ना, 3 साल बाद उसकी आय 800 रुपये हो जाएगी। ये मात्र एक एग्जाम्पल था। बाकी इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया a b की घात 3 या a⁻3। और हमारा अभ्यास जो 5C है, एक्सरसाइज 5C कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों हमने इसमें केवल 4 सवाल पढ़े इस एक्सरसाइज में, किसके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के या घातांकीय रूप के, जो कि ये पूरा का पूरा अपने आप में एक चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे क्लास 7th में। पूरा एक चैप्टर है जो केवल हमने इसमें एक एक्सरसाइज पढ़ी है, लेकिन बेसिक नॉलेज हमें इसकी अच्छी तरह से हो चुकी है। जब ये क्लास 7th में हम इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छे इसके इंटरेस्टिंग रोचक इसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक्सरसाइज 5C खत्म हो गई है। धन्यवाद।